border battalions. People went through all the tests. So आज देखिए हाल क्या है। वो आज इंतज़ार कर रहे थे कि अब नौकरी लग जाएगी। वो सब लिस्ट जो है इनने ख़त्म कर दी और एक नई लिस्ट लाएंगे जिसमें ये चाहेंगे कि बाहर की रियासतों के लोगों को लिया जाए। हम मेंबर पार्लियामेंट बनाते क्यों हैं? ताकि जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सांसद तक हमारी आवाज़ आराम से पहुंच जाए। अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर जम्मू कश्मीर में कहां पहुंच गया है, इससे आप सब बखूबी वाकफ़ हैं। इस समय जितने भी लोग हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर हमारी आवाज़ सदन तक ना तो कोई पहुंचा पा रहा है, ना कोई पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पर एक वीडियो सामने नज़र आई है, ये फ़ारूक अब्दुल्ला की है और आपको बता दें एमपी हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बॉर्डर बटालियन के लोगों की बात की। उन्होंने जो एक गुगली जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डाली थी कि जितनी भी JKSSB JKPSC के 2019 से पहले की लिस्ट आई, सभी के सभी जो रिवोक की है, उस पर भी बातचीत की है। सुनिए उन्होंने आखिरकार संसद में क्या कहा। देयर इज़ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़बरदस्त। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है हम सब के लिए और मेरी रियासत के लिए बहुत मुश्किल मुद्दा है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है, बड़ी बड़ी तालीमें भी पाई हुई हैं मगर बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं एंड अंडर गोइंग वेरी ग्रेट डिप्रेशन। उसमें हालत ये है कि सारे उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोवेस्ट से लोअर एम्प्लॉय भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत ये है कि किश्तवाड़ में जहाँ पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आज 4 हफ्तों से वहाँ पे जो औरत है DDG की चेयरमैन और लोग वहाँ बाहर बर्फ़ में और बारिश में बैठे हुए हैं कि भाई ये लोकल लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी और अगर आज देखें उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़े चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। सर, फार्मर्स आर द बैकबोन में 2019 they took employment for the battalions, border battalions. People went through all the tests. So आज देखिए हाल क्या है। वो आज इंतज़ार कर रहे थे कि अब नौकरी लग जाएगी। वो सब लिस्ट जो है इनने ख़त्म कर दी और एक नई लिस्ट लाएंगे जिसमें ये चाहेंगे कि बाहर की रियासतों के लोगों को लिया जाए। साहब, ये हमारे से नाइंसाफ़ी है और इसकी तरफ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए कि इन लोगों को ऐसा धक्का न दिया जाए कि हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएं। साहब, एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सोचना पड़ेगा इस पर। गोल्ड कार्ड आया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, गोल्ड कार्ड आया कि गरीब लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। मगर साहब आज हालत ये है कि गोल्ड कार्ड होके भी जब वो अस्पताल जाता है द गोल्ड कार्ड इज़ नॉट ऑनर्ड। ओनली येस्टरडे अ पेशेंट रैंग मी, ही हैड। आवाज़ तो उठा ली गई है, पर क्या बॉर्डर बटालियन जिसके लिए हर कोई यहाँ पर आकर राग गाता है कि भैया बॉर्डर के जितने भी लोग हैं उनके लिए हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, हम उनके लिए परेशानियाँ दूर करेंगे, पर असल में परेशानियाँ दूर हो पाएंगी? फ़ारूक अब्दुल्ला की बात को क्या अब इंडियन गवर्नमेंट सुन पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट रूल में हैं इंडियन गवर्नमेंट के, पर क्या अब गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात को समझ पाएगी, सुन पाएगी या नहीं पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक MP ने तो एटलीस्ट आवाज़ उठाई, वो भी संसद में, कि आखिरकार हम लोग किस स्थिति में हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बढ़िया बात ज़रूर है, पर बात ये होगी कि इस बात पर बात भी हो, सिर्फ बात होकर ना रह जाए, एटलीस्ट लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा तो हो। आपको क्या लगता है, क्या इस सबसे बॉर्डर बटालियन के लोग जिन पर अभी तक प्रदर्शन जिन्होंने किए, जिन पर लाठीचार्ज हुए, इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इस समय इस बात के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं कि भैया आपने तो हमारे से हमारा अधिकार छीन लिया, क्या उन पर भी बात होगी? अभी आने वाला समय ही बताएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है और कहीं ना कहीं आपकी ही राय आम जनता को जागरूक भी करती है और नेताओं के कान भी खोलती है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।